मंगलमूर्तये नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री वेदवाण्ये नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधिरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम नाम वरानने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम
स्नेहा हरे श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम दीन दयाल विदो संबारे दीन दयाल विदो संबारे हरहु नाथ मम
लक्ष्मण नारायण 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 वदे नारायण 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 वदे नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 वदन नारायण 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 बोले श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्रुतो वाचा ततस्तं विस्मयाविष्टा प्रपुक्षा नारदा मुनि मेधावी द्विजवर्धना श्रुतामितान्तमद्भुतम्। तो सुंदर सूची महाराज आगे प्रश्न करते हुए कह रहे हैं, शोधकादि जीवों को कथा सुनाते हुए नैमिषारण्य के पुण्य तीर्थ पे और भूवैकुंठ बद्रिका क्षेत्र में भगवान नारायण नारद जी को कथा सुना रहे हैं। और इधर जब पांडव वनवास पे गए हुए हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनको पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की कथा आगे सुनाते हुए कह रहे हैं। उन ऋषियों ने पूछा तो सूत जी महाराज से कि उस कन्या का आगे क्या हुआ, उस कन्या ने किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत किया। जब उसकी पिता की मृत्यु हो गई, मेधावी ऋषि की मृत्यु के बाद उस कन्या के जीवन में उसका विवाह हो पाया या नहीं हो पाया, उस कन्या ने कौन कौन से कष्ट भोगे या उसके जीवन में क्या क्या कल्याणकारी बात हुई, आप कृपा करके वो विस्तार पूर्वक बताइए। तो सूत जी महाराज करें शोधकादि ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने बद्रिकाश्रम के क्षेत्र में भगवान नारायण से पूछा था। तो भगवान नारायण ने जिस प्रकार से कथा सुनाई थी वो आप ध्यान पूर्वक सुनना। श्री नारायण होवाच निस्वत्वान्त्रयातस्याख्यानकालो विनरकते स्मरारं स्मरारं स्वपितरं शोचयन्ता मुहुर्मुहुः। भगवान नारायण नारद जी से कह रहे हैं, नारद अपने पिता का स्मरण करते करते वो कन्या बार बार शोक करती है, उसके घर में उसका रोते हुए बार बार अपने पिता का स्मरण करते हुए उस कन्या का कुछ समय ऐसी ही व्यतीत अपने घर में हो जाता है। और इस प्रकार से वो अकेली पड़ी हुई कन्या, उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। सोचती रहती है कि मेरे दुखों का दूर करने का कोई उपाय हो तो मैं करूँ, कोई मेरे को इन दुखों को दूर करने का कोई उपाय बता सके तो मैं उनको अवश्य करूँ। ऐसे मन में बार बार विचार करती रहती है और अपने मन की इच्छा रोक लेती है और बार बार विलाप करने लग जाती है, क्योंकि उसकी सहायता करने वाला उस जंगल में कोई था ही नहीं। लेकिन कहते हैं कि जब आपके पुण्य उदय होते हैं, जब हमारी कृपा भगवत कृपा हमारे ऊपर होती है तो किसी संत का हमारे घर में प्रवेश होता है। बाबा तुलसी लिख रहे हैं ना, बिनो सत्संग विवेक न होई। लेकिन वो सत्संग भी कब मिलता है, कहने लगे जब भगवत कृपा होती है। बिना भगवत कृपा के सत्संग भी नहीं मिलता है। और उस कन्या के प्रारब्ध पुण्य, प्रारब्ध जनित जो पुण्य थे वो उदित हुए और उसने उस वन में अपनी इच्छा से परम क्रोधी जिनको देखने से इंद्र भी भयभीत हो जाते थे, ऐसे दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ उस कन्या के घर में। और वो दुर्वासा ऋषि जो जटाओं से व्याप्त है, साक्षात शंकर के अवतार है, शंकर का अंश अवतार है भगवान दुर्वासा। भगवान नारायण नारद जी को कथा सुनाते हुए कह रहे नारद, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि राजन ये वही दुर्वासा ऋषि है जिनकी सेवा आपकी माता कुंती ने की थी। कहते हैं कि भाग्यावस्था में जब कुंती ने एक बार कुंती भोज के यहाँ जब दुर्वासा ऋषि आ रहे थे तो बड़े क्रोधी थे, क्षण में श्राप दे देते थे। इतना क्रोध था दुर्वासा ऋषि के अंदर कि थोड़ा सा भी इधर उधर कोई बात भी तो क्षण श्राप देते किसी को भी। तो कहते हैं जब कुंती के यहाँ दुर्वासा ऋषि आए थे तो कुंती ने एक मास तक दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की। तो बड़ी जब कुंती से प्रसन्न हुए तो कुंती को उन्होंने एक वरदान दिया था कि हे कुंती, तू जिस देवता का आवाहन करेगी, जिस भी देवता का आवाहन करेगी वो देवता तेरे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएंगे। तो कुंती ने सोचा जब दुर्वासा ऋषि चले गए तो एक दिन ऐसी विचार करने लगी कि ऋषि ने जो मुझे वरदान दिया था वो सत्य है कि नहीं है। तो उन्होंने सूर्य भगवान का आवाहन किया, भगवान सूर्य साक्षात प्रकट हुए और उनको पहली संतान के रूप में कर्ण को दिया। कर्ण जो सूर्य के द्वारा किए गए कुंती के संतान थे, लेकिन वो समय पे अविवाहित थी।
कुंवारी थी, तो उस डर से कोई पूछेगा कि इसका पिता कौन है, तो कर्ण को नदी में बहा दिया था। एक टोकरी में रखे थे। सूत पुत्र ने, जो धृतराष्ट्र के सारथी थे, उन्होंने उनका पालन पोषण किया था। इसी प्रकार से जब पांडु को श्राप मिला था, वो अपनी स्त्री के साथ नहीं रह सकते हैं, तो कुंती ने उन्हीं मंत्रों का आवाहन किया था। अलग अलग देवताओं का आवाहन करके, धर्मराज का आवाहन करके युधिष्ठिर को उत्पन्न किया था, इंद्र का आवाहन करके अर्जुन को, भीष्म का और वायु का आवाहन करके भीम को, और वही मंत्र माधवी को देते अपनी दूसरी पांडु की पुत्री अश्विनी कुमार का आवाहन करके नकुल सहदेव की उत्पत्ति की थी। वही भगवान श्री कृष्ण बता रहे कि वही दुर्वासा ऋषि जो एक क्षण में अगर क्रोधित हो जाए तो तत्क्षण सारी संपदा को नष्ट कर दे व्यक्ति की, वो कहने लगे कि उस ऋषि के कन्या के यहाँ पहुंचे। और उन दुर्वासा ऋषि भगवान कह रहे कि उन्होंने औरों को तो छोड़ो, मुझे भी नहीं छोड़ा था, मुझे भी श्राप दे दिया था। कहने लगे जब उन जिन्होंने सब देवताओं के नमस्कार किए जाने के बाद मुझे भी रुक्मणी के साथ, कहने लगे बैलों के साथ जोड़ दिया था, वो किसी को नहीं। और दुर्वासा ऋषि के बारे में तो कहते हैं कि वो इतने क्रोधी थे, बार बार क्रोध करते थे, तब उनका भस्म हो जाता था। क्रोध करने से क्या हो जाता, आपके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। फिर तपस्या करते थे, फिर क्रोध करते रहते थे। इस प्रकार कहने लगे कि उनके क्रोध के कारण एक बार मैं भी उनके क्रोध का भागी बना था, और वो इतने क्रोधित हो गए थे मुझे और रुक्मणी को, उन्होंने बैल के समान अपने रथ पे जोत दिया था। और अग्रभाग को कहने लगे मुझे बैल के समान जोतने लगे, तो रुक्मणी को प्यास लगी। उसी समय में रुक्मणी को प्यास लगी, तो मैंने अपने पांवों से दबाकर भोगवती नामक एक नदी निकाली, और उससे रुक्मणी ने जल पिया। जब दुर्वासा ऋषि को यह भी पता चला, भगवान बता रहे हैं रुक्मणी और मेरे को भी श्राप दे दिया था दुर्वासा ऋषि ने, और उस श्राप के कारण हम बैल बन के इनको खींच रहे थे। कहने लगे मैंने रुक्मणी को प्यास करने के कारण पांव दबा के नदी उत्पन्न की, उनको प्यास नहीं की। लेकिन उनको जब पता चला कि इन्होंने पानी पिला दिया रुक्मणी को, तो मुझे फिर से श्राप दे दिया कि जब तुम्हारा और रुक्मणी का वियोग होगा। तो भगवान कहने लगे कि जब मैं त्रेता युग में अवतार ले आया हूँ, भगवती सीता का जो मेरे से वियोग होने का एक कारण ये भी था, इंद्रवासा ऋषि का जो श्राप था उसको फलीभूत करने के लिए भगवती सीता का मेरे से कहने लगे कि मेरे से वियोग हुआ था। भगवान कहने लगे कि वो बड़े आश्चर्य में कहने लगे वो बड़े काल के स्वरूप हैं, रुद्र के साक्षात अंश है। और किसके पुत्र हैं ये है अत्रि और अनुसुईया के पुत्र। भगवती अनुसुईया का नाम आपने सुना ही होगा, सबसे बड़ी सती मानी गई है अनुसुईया, माँ अनुसुईया, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु और रुद्र शंकर को साक्षात पुत्र बना के अपने स्तनों का से दूध पिला दिया था। जब देवताओं में ये होना कि संसार में सब लोग भगवती अनुसुईया की बड़ी वो करते थे, उन जैसी सती स्त्री कोई नहीं हो सकती है, उन जैसा सतत्व किसी का नहीं हो सकता है। तो देवताओं में भी देवताओं की जो पत्नियां हैं, ब्रह्मा जी की पत्नी, विष्णु जी की पत्नी, उनको बड़ा उनसे ईर्ष्या होने लगी, और अपने पतियों को कहा कि जाके उसकी परीक्षा लेके आओ, वो कितनी बड़ी सती है ऐसी वो अनुसुईया, उसकी परीक्षा लेके आओ। तो तीनों देवता जाते हैं भगवती अनुसुईया के पास और प्रणाम करते हैं कि माता प्रणाम है आपको, और कहने लगी हमें भूख लगी हुई है। अनुसुईया कहती भोजन बना देते नहीं। कहने लगे नहीं माँ, हमें तो आपका स्तनपान दूध पीना है आपका। उन्होंने जल लिया हाथ में और कहा कि अगर मैंने अपने पति को अपना ईश्वर माना होगा और अपने पति का मन कर्म वचन से अपने पति की सेवा की होगी, तो ये तीनों के तीनों अभी दूध मुहे बालक बन गए। और जैसे ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र पे उन्होंने वो जल छिड़का, वो तो बिल्कुल अबोध नवजात शिशु बन गए और उनका स्तनपान करवाया। इधर तीनों लोगों में हाहाकार मच गया, गए तो गए, हाँ देवता गायब होंगे। तो फिर वो ये दत्तात्रेय के रूप में अवतार हुए, उन्हीं अत्रि और अनुसुईया की संतान है ये दुर्वासा ऋषि। परम तपस्विनी भगवती अनुसुईया माता के पुण्य के प्रताप से इनका जन्म हुआ है। उन्हीं के गर्भ से अत्यंत मेधावी दुर्वासा नाम के ये ऋषि, जिनकी जटाएं हमेशा तीर्थों के जलों से सिंचित रहती हैं, साक्षात तपोमूर्ति देव दुर्वासा ऋषि को आता देकर कन्या शोक के सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों की प्रार्थना करती है। और प्रार्थना करने के बाद कहने लगे जैसे भगवती सीता को वाल्मीकि जी का आश्रय मिला था, तो भगवान राम ने त्यागा था ना,
एक धोबी के कहने पे भगवती सीता को उनको आश्रय किसने दिया था? वाल्मीकि जी ने दिया था अपने आश्रम में। तो कहने लगे वैसे उस कन्या को आज दुर्वासा ऋषि का आश्रय मिला है। दुर्वासा ऋषि को अपने घर में लेके जाती है। अर्घ आचमन इत्यादि करने के बाद जंगल के कंदमूल फल और पुष्पों के द्वारा उनका स्वागत करके उनको प्रणाम करती है। और इधर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को कथा सुनाते हुए कह रहे हे राजन, ये बाला बोली वो कन्या दुर्वासा ऋषि की प्रार्थना करते हुए कह रही है नमो नमस्ते महाभागा अत्रि गोत्रा दिवाकरो बुद्धिलोकम नमो साधो देव माया ममाश्रये। उससे भी प्रणाम करते हुए कह रही कि अत्रि कुल के सूर्य जो सबसे ज्यादा चमकने वाले सितारे हैं, अत्रि कुल के में उत्पन्न आपको मेरा प्रणाम है। हे साधु, आज आप मेरी अभाग्या के घर में किस प्रकार आना हुआ, आपका शुभागमन कैसे हुआ? हे मुनि, आज आपके आने से मेरा भाग्योदय हो गया है। संतों का आगमन आपके भाग्य के उदय से होता है। किसी के घर में अगर संत आते हैं तो इसका मतलब है कि आपको सत्संग का लाभ मिलता है, तो ये समझो आपका कोई पुण्य उदय हुआ है, तभी ये चीजें मिलती है। अन्यथा सबके निकट हो उनकी कथाएं सब जो सुन रहे होंगे लेकिन पहुंच नहीं पाते, क्योंकि पुण्य के उदय होते हैं। हर किसी के पुण्य के जब उदय होते हैं, जब भगवान ने नवदा भक्ति दे रहे थे ना तो सबरी को, उन्होंने उनमें पहली भक्ति यही किया है कि प्रथम कीजिए संतन को संगा। अगर आपको भक्ति चाहिए तो पहले संतों का संग करना पड़ेगा। दूसरी भगत मन कथा प्रसंगा, तभी मेरी कथा और प्रसंग समझ में आएंगे जब आप संतों का संग करेंगे। तो वही कहती है कन्या, क्या मेरे भाग्य उदय में जो संतों का प्रवेश मेरे घर में हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रभाव से, मेरे पिता का कोई पूर्व जन्म का पुण्य रहा होगा जिससे प्रेरित होकर मुझे सांत्वना देने के लिए हे मुनि आज आप मेरे घर में आए हैं। आप ऐसे महात्माओं के पांव की धूल भी अगर किसी के घर में पड़ जाए तो वो तीर्थ स्वरूप हो जाता है। कहने लगे कि उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं हो सकता है। मेरा जन्म सफल हो गया है, मेरे व्रत सफल हो गए हैं, जो आप जैसे महात्मा के पुण्य के दर्शन आज मुझे हुए हैं, अतः मेरा उत्पन्न होना, मेरा पुण्य सफल हो गया है। ऐसा कहकर वो कन्या दुर्वासा ऋषि के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। इस प्रकार प्रणाम करते हुए तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा ऋषि बड़े मंद हास्य के साथ बोलने लगे, हे कन्या तुम बड़ी अच्छी हो, तुमने अपने पिता का कुल तार दिया है। और कहते हैं शास्त्र कहते हैं कि पुत्र को सिर्फ एक कुल को तारता है। किसको? अपने पिता के कुल को। अगर पुत्र अच्छा हुआ तो वो उसके कुल को तारेगा, सिर्फ अपने पिता के कुल को। लेकिन जब कन्या अगर अच्छी हुई, वो गुण संपन्न हुई तो 3 कुलों को तारती है। किस किस कुल को? प्रथम तो अपने पिता के कुल को, है ना, जिसके कुल में वो उत्पन्न हुई है। दूसरी है अपने माता के कुल को, और तीसरे अपने नाना पक्ष के कुल को। कहने लगे कि उनके आगे के कुलों को द्वारा अपने नाना पक्ष और पति के कुल को, इन 3 गुणों को तार दिया है। क्या कहेंगे? किसकी बेटी है? उनकी बेटी है। कोई कहता कि उनकी जो उनकी किसकी पत्नी है, अच्छा हो उनकी बहू है। तो वो 3 गुणों को तार दिया है। वो वही कह रहे कि कन्या आज तुमने अपने पति के, अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया है, जो ऐसी धर्मपरायण संतान को हुई है। तेरी धर्म तत्परता को जानकर मैं कैलाश से साक्षात यहाँ तेरे से मिलने के लिए आया हूँ। मेरा यहाँ आने का एकमात्र कारण तुझसे मिलना है, और तेरे से मिलने के बाद मैं शीघ्र ही बद्रिकाश्रम को जाऊंगा और वहाँ सनातन नारायण देव के दर्शन करने के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए नित्य प्रतिदिन तपस्या कर रहे हैं। कहते हैं कि पृथ्वी पे भूत अगर कोई है तो वो है बद्रिकाश्रम क्षेत्र। वो पृथ्वी का वैकुंठ है। वहाँ पर भगवान नारायण सिर्फ इस पृथ्वी की कल्याण की कामना के लिए तपस्या में लीन हुए हैं। नर और नारायण वहाँ पे इसीलिए तपस्या कर रहे हैं कि इस पृथ्वी का कल्याण हो जाए। वो कन्या कहने लगी कि हे ऋषि, आपके दर्शन से मेरा शोक दूर हो गया है और इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है। संतों का दर्शन होना ये सबसे बड़ी बात है कि आपके मन के कलेश दूर हो जाएंगे। जब अच्छे संत आपको मिलेंगे तो उसका एक फायदा ये होगा कि आपके मन को बड़ी शांति मिलेगी। भगवान की कथा और संतों का मिलना, ये 2 चीज कहने लगे कि बड़ी सुंदर होती है, बड़ी दुर्लभ होती है। भगवती सीता जब कहाँ थी? अशोक वाटिका में बैठी थी ना, हनुमान जी मिलने के लिए, तो भगवती सीता बड़ी दुखी थी। वो इधर नहीं देखती थी, उधर नहीं, दूरी पे नजर गड़ाए में बैठती थी। अब हनुमान जी को विचार आया कि कैसे करके मैं सीता जी के सामने प्रकट हूँ।
मेरे को पहचान भी पाएंगी नहीं पहचान पाएंगी, दुख के सागर में पड़ी हुई है। तो उन्होंने क्या तकलीफ अपनाई? हनुमान जी क्या है, बुद्धिमता वरिष्ठम है ना, सबसे बुद्धिमान है हनुमान जी। उन्होंने भगवती सीता के सामने सीधे जाके अपना परिचय नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले क्या किया? राम कथा सुनानी शुरू की। और राम कथा सुनाने का फायदा क्या हुआ? भगवती सीता के मन का शोक जाता रहा, दुख दूर होता रहा, उनके मन के हृदय का ज्ञान के चक्षु बढ़ते गए। जो मन में दुख के कारण ज्ञान ढक गया था, रावण मेरे को हर के लेके चला गया, मेरा क्या होगा? लेकिन जैसे भगवान की कथा सुनी, भगवान की कथा के प्रसंग सुने हनुमान जी के मुख से, तो तुरंत कहने लगती कि ये कौन है भैया जो तू गा रहा है, मेरे सामने प्रकट हो जा। हनुमान जी सारी जगह सीधे जाते सीता माता के सामने, तो सीता माता पहचानती भी नहीं, देखती भी नहीं हनुमान जी की तरफ। वो किसी राक्षस की तरफ देखती नहीं थी। रावण की ओर उन्होंने कुछ नहीं मिला तो एक तृण धर ओढ़ कहती रह गई, एक तृण उठा के उसकी ओढ़ कर दी थी। तो शायद हनुमान जी की तरफ देखती भी नहीं, लेकिन हनुमान जी ने पहले उनके मन के शोक को दूर किया भगवान की कथा सुना के। तो इसी प्रकार जब कोई संत आते हैं या भगवान की कथा होती है घर में, तो उससे मन के शोक दूर होते हैं। तो कन्या यही कह रही कि आज आपके दर्शन से मेरे मन में जो पिता की मृत्यु का शोक था वो धीरे धीरे दूर हो रहा है, और इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल भी होगा, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी है। और मेरी इस प्रादुर्भूत बड़ी बड़ी द्वारा युक्त अग्नि को क्या आप नहीं जानते हो? हे दया सिंधु, हे शंकर, इस दुखाग्नि को शांत कीजिए, जो मेरे मन के अंदर जो दुख है उसको शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे दिखलाई नहीं देता है, मेरे मन का शोक तो दूर हो गया आपके आने से, लेकिन आप चले जाओगे तो फिर वो शोक उत्पन्न न हो जाए। तो कोई ऐसा उपाय कीजिए मेरे लिए, क्योंकि न मेरी कोई माता है, न मेरे पिता है, न मेरे भाई है, न मेरे बंधु बांधव है जो मुझे धैर्य प्रदान कर सके। अथवा दुख के समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस दिशा में मैं देखती हूँ वो सारी दिशाओं में कहने लगी कि मुझे शून्य सी प्रतीत होती है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है जो मेरे दुखों को, मेरे कष्टों को दूर कर सके। इसलिए हे महाराज, हे तपोवंती, हे दुर्वासा, हे परम पत्नी के साक्षात सूर्य, आप मेरे दुखों को दूर कीजिए, क्योंकि आप में वो सामर्थ्य है, आप सामर्थ्यवान हैं। और कहा है कि सामर्थ्य को नहीं दोष दुषाई, जो सामर्थ्यवान होता है कहने लगे कि उसे किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। आप चाहे तो हजारों दोषों को दूर कर सकते हैं। बाबा कुछ लिखते हैं ना, सामर्थ्य को नहीं दोष दुषाई जिम। आप अग्नि में कुछ भी डालोगे, अग्नि में इतनी सामर्थ्य है वो जला के उसको भस्म कर देगा। आप अग्नि में सुगंधित अन्न डालोगे, उसको भी वो राख बना देगा। आप विष्ठा भी डालोगे, अग्नि में सामर्थ्य है वो उसको भी जला के राख करके बिल्कुल राख बना देगी। ऐसी भगवती गंगा है, उसमें कुछ भी डालो, उसमें इतनी सामर्थ्य है कि वो उसको पवित्र कर देती है। आप शराब भी डालोगे गंगा में, देखो गंगा के सामने देखो ना आप जाके, थोड़ी आगे जाके किसी की चिता की आग बैरी होती है, राग बैरी होती है, थोड़ा आगे जाके कोई उसका आचमन कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है? क्योंकि गंगा की वो सामर्थ्य है, तो वो हर किसी को पवित्र कर सकती है। ऐसी भगवान सूर्य हर किसी को पवित्र कर सकते हैं। तो वो वही कह रही है कि आप सामर्थ्यवान हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, और इसलिए मेरे दुखों को दूर करने का कोई उपाय करिए। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई तैयार होता ही नहीं है, मेरा विवाह नहीं हुआ है, मैं अकेली पड़ गई हूँ, इसका मुझे बड़ा भय है। इस भय की निद्रा, इस भय से मुझे निद्रा भी नहीं आती है, न मेरी भोजन में रुचि है। हे ब्राह्मण, अतः शीघ्र ही मैं मरने वाली हूँ, ये मेरा निश्चय है, आपके सामने ही मैं मृत्यु को प्राप्त कर लूँगी। अगर आप मेरा दुख दूर नहीं करेंगे तो मैं आपके सामने ही आज मृत्यु का निश्चय कर लूंगी। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी होगी, जिसमें आत्मदेव नामक ब्राह्मण की एक कथा आती है। उसके घर में भी संतान नहीं होती ना, जो भागवत का महात्म्य है पद्म पुराण का, उसमें एक कथा आती है ज्ञान इसकी गोकर्ण और दुंदकारी की। सुनी होगी भागवत की कथाओं में। वो आत्मदेव ब्राह्मण को एक सन्यासी के सामने जब उसने देखा कि मेरी संतान नहीं है, तो घर में सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है, तो दुखी होकर एक दिन आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। तो एक सन्यासी मिले उसे, उसने लगे कि दुखी क्यों है? कहने लगे मेरी संतान नहीं है। उन्होंने देखा उसका भाग्य, कहने लगे इस जन्म में तो छोड़, अगले 7 जन्म तक तुझे संतान नहीं मिल सकती है। लेकिन वो कहने लगे महाराज आप सामर्थ्यवान हो, आप भाग्य को बदल सकते हो, कृपा करके कोई उपाय करके, नहीं तो आपके सामने मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। उन्होंने वो फल दिया था कि अपनी स्त्री को ये फल खिलाना और बड़े
सात्विक भाव से रहना तो तुम्हारी यहाँ एक सात्विक संतान होगी। लेकिन उनकी स्त्री धुंधकार जो है वो धुंधली, उसकी बुद्धि भ्रष्ट थी, उसने वो फल उसको बुला के अपनी गाय को बुला दिया और अपनी बहन को उसकी गर्भवती थी, उससे कह दिया कि तेरा जो संतान होगी उसको मैं लेके आ जाऊंगी। तो गाय से जो उत्पन्न हुए थे वो हुए थे ऋषि प्रसाद थे, तो गोकर्ण जैसे ज्ञान प्राप्त हुए थे। वो कन्या यही यहाँ पे कहती है कि अगर आज आप मेरे मनोरथ को सिद्ध नहीं करोगे तो मैं आपके सामने ही मृत्यु को प्राप्त होंगी। ऐसा कहकर आंसू बहाती वो कन्या दुर्वासा ऋषि के चरणों में बैठकर रोने लगी और दुर्वासा ऋषि भी उसके दुख को दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री बृहन्नारायण पुराण है पुरुषोत्तम मास महात्म्य नवम अध्याय श्री भगवान नारायण अर्पणमस्तु। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। आइए थोड़ी देर के लिए भगवान नाम संकीर्तन और उसके बाद भगवान के पुण्य भाव साक्षर मंत्र का जप। ओम जपा कर हरि ओम सत जपा कर हरि ओम हरि ओम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले श्री नारायण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।